पूरी जिंदगी आला हज़रत ने दीन के लिए लगाई है और ये सोचा ताकि उम्मत हुजूर के करीब हो जाए, उम्मत हुजूर के करीब हो जाए। दुनिया ने मुखालफतें की लेकिन आला हज़रत का बढ़ता कदम कोई नहीं रोक सका। और इश्क की वो मिसाल मेरे इमाम ने कायम की, वही मिसाल कायम की रहती दुनिया तक आज उसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता। लोग हज करने जाते हैं, जानते हो हज करने जाते हैं लोग, जाते हैं कि नहीं? हज करने जाते हैं लोग। अच्छा बिना माइक के बोलूं तो समझ लेंगे, लोग हज करने जाते हैं, इसका मतलब बिना माइक के तकरीर करूं। कई लोग तो जूते ही चुराने जाते हैं, कई लोग जेब काट लेते हैं, लेकिन बरेली के इमाम का इश्क देखो। जब उतरे मक्के के सागिल पे, मक्का शरीफ के सागिल पे उतरे, मदीना जाने लगे तो पैर में जूती नहीं थी, चप्पल नहीं पहने। किसी ने कहा पथरीली जमीन है, फरमाने लगे जमीन कोई भी है, ताल्लुक तो महबूब के दो जमाने दो। अरे वाह वाह वाह। आपने क्या कहा था? अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हजरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, ये बात अल्लाह अकबर। ये मेरे इमाम का इश्क हुजूर के रोजे पे पहुंच गए। आपने सुना होगा बच्चे बच्चे की ज़बानी, लेकिन सुने मेरे इमाम की वो ज़ात है जिसने जाके कहा या रसूल अल्लाह। इंडिया में था ना तो बिना देखे कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बिना देखे कहता था शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इंडिया में तो मैंने आंखें नहीं देखी लेकिन कहा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़त पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह ज़बान देखी नहीं थी, मैं कहता था वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह मैंने आपकी पेशानी नहीं देखी लेकिन मैं कहता रहा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। लेकिन महबूब आज अहमद रजा बिन देखे नहीं पड़ेगा, आज देख के पड़ेगा। आज आप चेहरा दिखाइए तब मैं पढ़ूंगा। और उसके बाद गिड़गिड़ाए और ये कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना अपने आप को झुकाया ना तो फिर सारे पर्दे हट गए। जब पर्दे हटे सामने मुस्तफा थे, फिर इमाम अहमद रजा कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ ये इम्तिहान है। और आवाज दे के कहा वो लोगों नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हो, अहमद रजा अकीदा दे रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। उसने कोई भी अकीदा हमें कच्चा नहीं दिया, वाह। एक एक अकीदा पक्का दिया है। और जिन्हें चिढ़ है आला हजरत से, मैं कहता हूं आला हजरत को छोड़ के अपना ईमान साबित कर। हाँ जी, साबित कर अपना ईमान। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सामने से हट जाए। हमें समझाने आ रहा सैयद क्या होते हैं। अबे हम बरेली वाले हैं। अरे वाह वाह वाह, हम बरेली वाले हैं। तुमने नहीं सुना? दावत हुई आला हज़रत की पालकी में बैठे, पूरी बात नहीं बता रहा हूँ, चंद कदम चले, कहा उतारो नीचे रखो, रोक दिया, निकल के आए, कहने लगे बताओ तुम्हें सैयद कौन है? वाह 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 वाह। तुम्हें आप बोल सकते हैं खड़े वाले लोग, तुम्हें सैयद कौन है? कहा क्यों? कहा मुझे खुशबू बता रही है तुम में कोई मेरे हुजूर का बेटा भी है। वाह वाह, तुम में कोई मेरे हुजूर का बेटा भी है। तो जो सैयदजादा था आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। चीख निकल गई, अमामा उतारा, कदमों पे रख दिया, अब माफ कर दे शहजादे, जितनी दूर से पालकी में कंधे पे लेके आया है, बैठ जा अहमद रजा, तुझे उतने कदम वापस लेकर के जाएगा। कहा हुजूर बच्चों की रोजी का मामला है, कहा ये बात का मसला है, पहले बैठ, मैं कंधे पे लेके जाऊंगा ताकि कयामत के दिन मुस्तफा ये ना कहे अहमद रजा तुझे सवारी के लिए मेरे बेटों के कांधे मिले थे, बैठने के लिए मेरे बेटे का कांधा मिला था, इसलिए अहमद रजा इतना बड़ा लामा हो करके कांधे पे सैयद को बैठा के लेके जा रहा है और दुनिया को
ये वो है जिनके बारे में मैं कहता हूँ कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, तो वाले मेरी सरकारों के हमें समझाते हो सैयद कौन है, हम जानते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन याद रखना हम ढोंगियों को सर पे नहीं रखेंगे, हम असली नस्ली को सर पे रखें। वाह 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 वाह, बेशक। आ रहा है एक असली नस्ली बेटा, अरे वाह 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 वाह, देखना चेहरा, वाह वाह, जब बैठे तो उसका रुख देखना, वाह वाह, गुजरेगा तुम्हारे बीच से, तुम कहोगे खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। वाह वाह वाह, माने तो उस बेटे को फिर देखना। महबूब इनसे कह ये खाली आवाज नहीं, ये एक बार मुझे आवाज देते मैं 70 बार जवाब देता हूँ। वो अपने बंदों को 70 बार जवाब देता, तो ये ढोंगी कराएगा कबूल? यहां हम ही दुआ करते हैं, क्यों जी? गरीब नवाज लिख के दे गए थे कि बेदाढ़ी वाला ही दुआ करेगा यहाँ, ठग दुआ करेगा यहाँ। तुझे नहीं पता है गरीब नवाज कौन है, तू नहीं जानता है, खुदा की कसम में अंदर की बात नहीं करना चाहता, वरना मैं बहुत अंदर तक की जानता हूँ। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे, हमें तुमसे मतलब नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? सिनाकारी करो, अय्याशियां करो, शराब पियो, हमारा ठेका नहीं है। लेकिन याद रखना बरेली को मत भोंकना, वरना मुंह में हाथ डाल के जबान खींच के गले में लपेटेंगे और कहेंगे हम उसकी मुरव्वत करेंगे जो बरेली वाले से उसका मोहब्बत, उसका मोहब्बत मुफ्ती अब्बास साहब कुबला। बात अब पैगाम आला हज़रत भी सुन लें, ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान है, मसला क्या आला हज़रत पे कायम रही। पैगाम क्या है बरेली वालों का, ये सुनिए। दूसरों का दुख बांटिए, दूसरों का दर्द बांटिए, दूसरों की तकलीफ बांटिएगा, यही मसला क्या आला हज़रत है। समझ गए मेरी बात? दूसरों की तकलीफ बांटिए, ये मसला क्या आला हज़रत है। आज हम तकलीफ बांटते नहीं ना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोगों का दुख बांटते हैं, लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझते नहीं समझते। हम थोड़ी देर हंसते हैं, गाते हैं, अगर हम खुश हैं तो समझते पूरा गांव खुश है, हम दुख हैं तो हम सोचते पूरा गांव दुख में होना चाहिए। हम दिल में एहसास क्यों नहीं रखते? दिल में एहसास क्यों नहीं रखते? दूसरों के लिए दिल में गुंजाइश क्यों नहीं हमारे? ये गुंजाइश ना होने की वजह है कि गरीब की बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे सफेद हो गई, कोई उन्हें ब्याह होने वाला नहीं है। सुने नौजवानों, ये मत सोचना मौलवी ने अपनी कर ली हमारी ठग करने आ गया। ये हमारे दिलों के काले होने की बात है कि अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, लेकिन उस पैसे के बदले में हम पैसा चाहते हैं। अल्लाह ने हमें दौलत दी तो हम ये चाहते हैं यार अब तूने हमें दौलत दी है ना, तो इस दौलत से हम अमीर की बेटी अपने घर लाएंगे। ये क्यों नहीं सोचते अल्लाह तूने हमें दौलत दी है ना, इस दौलत से हम किसी गरीब की बेटी का घर आबाद करेंगे। क्यों नहीं सोचते हम? हमारे तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं, अगर कोई अमीर दावत करने आ जाए तो कोनियों तक हाथ धो के जा रहे हैं, गरीब दावत करने आ जाए तो कहता पप्पू तू चला जाइए, मैं जरा खेत पे जा रही हूं, जुम्मा तू चला जाइए बब्बन के यहाँ, मैं फला जगह जा रहा हूं। अमीर की दावत हो तो बेटा कह रहा मैं जाऊंगा, अब्बा कह रहे हो ना ना तू नहीं मैं जाऊंगा। अमीर की दावत में लड़ जाते हो, गरीब के जनाजे तक को कंधा देने का वक्त नहीं। सोचो तो सही, हमारी जिंदगी कहां हो जा रही है, हम किस रविश पे जी रहे हैं। इमाम अहमद रजा को जानते हो आप? तुमने सिर्फ हसद किया इमाम अहमद रजा से, कभी करीब से जानने की कोशिश नहीं की। मेरा इमाम वो है जिसका कलम भी मुस्तफा वाला था और कदम भी मुस्तफा वाला था। पढ़े आप इमाम अहमद रजा को। सैयदी सरकार आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आ गया, उसने कहा हुजूर मुझे आपकी दावत करनी है। आला हज़रत ने मुस्कुरा के देखा, फरमाने लगे घर में कोई बड़ा नहीं है,
तू दावत करने आया? बच्चा कहने लगा जी मैं यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है। इतना सुनना था, कोई जुमला गला नहीं कहा। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, हमें तेरी दावत मंजूर है। बच्चे ने कहा कब खाओगे? आपने फरमाया बेटे जब तुम खिलाओगे। बच्चे ने कहा फिर मेरी माँ की ख्वाहिश है कि आप कल हमारे यहाँ दावत खा लें। आप मुस्कुरा के कहने लगे खिलाओगे क्या? उसकी गोद में ना चने का साग था। उसने कहा चने का साग और बेसन की रोटी यही खिलाएंगे। ये नहीं कहा था मैं इमाम अहमद रजा हूं, ये नहीं कहा था मैंने 1000 किताबें लिखी हैं, ये नहीं कहा था मैंने हुजूर को बार बार देखा है, ये नहीं कहा था मैं 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखता हूं, ये नहीं कहा था मैं अल्लामा हूं, ये नहीं कहा था ये मेरे मयार का खाना नहीं। फरमाने लगे जामा से कहते हम आएंगे। अगला दिन आया, दावत का वक्त आया, आप निकले, बिहारी पुलिस चौकी ढाल पे पहुंचे, उसके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन का? बड़े मौल साहब आए, बड़े मौलवी साहब। बच्चा निकला, आला हज़रत को देखा, दौड़ के गया, कहा ठहरिए अभी आता हूं। अंदर गया, कहता अम्मी वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी, वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी। माँ ने कहा अच्छा, माँ ने ना कोई गद्दा नहीं दिया था 9 इंच 18 इंच का फटा हुआ टाट का टुकड़ा? कचा बेटे बाहर बड़े मौल साहब को दे दे, कहना इस पे बैठ जाएंगे। आपने बिछाया और मकान के आगे जो स्लिप था उस पे बैठ गए। बच्चे ने कहा ठहरिए मैं खाना लाता हूं। आप और आपके शागिर्द बैठ गए। जैसे बैठेंगे ना तो जो गुजर के जाता आला हज़रत को देख के कहता हुजूर आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। जैसे इतना देखते आप कहते जाओ यहाँ अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है, अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। ये कह के आप सबको भेज देते थे। थोड़ी देर गुजरी है, वही बच्चा बेसन की रोटी और चौका बेसन की रोटी चने का साग लाया आला हज़रत के आगे। जब वो रोटी रखी गई है, अल्लाह अकबर, आपने खाना शुरू किया है। आज आपने रोटी मुकम्मल खाई है। जब आप खा चुके, आपके शागिर्द साथ थे, कहते हुजूर आपको पता है कि इस रोटी से इतना सख्त परहेज है, इसका एक एक लुकमा आपके लिए सहन साबित हो सकता था। आप चाहते तो एक लुकमा खा लेते, तमीर करीब की दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन आपने ये रोटी जिससे परहेज था, आपने एक रोटी खाई है। इतना किस लिए खाया? मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुम नहीं जानते हो, ये जो दावत करने आया था ये हुजूर की उम्मत का यतीम था, ये हुजूर की उम्मत का यतीम था। अगर एक लुकमा खा लेता दावत का हक अदा हो जाता, मगर यतीम का दिल टूट जाता। वो सोचता शायद गरीब हो इसलिए एक लुकमा खाया है। आप फरमाते हैं सुन प्यारे, अगर इसका दिल टूट जाता तो मदीने वाला उठ जाता। अहमद रजा बीमार तो हो सकता है, मौत को गले लगा सकता है, लेकिन मुस्तफा को नाराज करके ये अहमद रजा से गवारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है हजरत, हक है। वाह 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 वाह, तवज्जो है सारे लोग, बात समझ रहे हैं ना? तो दिलों में जगह पैदा करें, गरीबों के लिए दिल में जगह पैदा करें, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गरीबों के लिए जगह पैदा करेंगे। हाँ, अल्लाह फरमाता है जो जमीन वालों पर रहम करता है हम उस पर रहम करते हैं। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम जमीन वालों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम बना देगा। ये बताओ इतने बड़े मजमे में जहां तक नजर जा रही है हजारों सर है मेरे सामने, कोई ऐसा नहीं मैं जिसे बेटी जवान हो और उसे रुखसती की फिक्र ना हो। हर बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र है। हर भाई जवानी में बूढ़ा हो गया, इसलिए कि कोई भी बेटी को खाली हाथ ले जाने तैयार नहीं। ये कड़वी सच्चाई है मेरे मुआशरे की। बेटियां इसलिए बूढ़ी हो गई क्योंकि उनके बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए बेटियों के बाल सफेद हो गए कि उनका बाप 5 लाख दे के दामाद एक बैल की तरह ना खरीद सका। वो रोती है काश मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरा बाप भी दामाद खरीद के लाता, मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, मैं भी अपनी जिंदगी जीती। लेकिन कितनी बेटियां सिसक सिसक के रो रही हैं। क्या फर्क पड़ता है हमारे मुआशरे पे? हम तो बैठक में बैठ के ये हिसाब लगाते, देखो बेटी की उम्र कितनी हो गई अभी रुखसत नहीं कर रहे। बेटी नहीं हाथी पाल रहा है घर में,
शादी करने तैयार नहीं, मुंह को बंद कर। जितनी फिक्र तुझे उसकी उम्र की है ना, काश तूने इतनी फिक्र उसकी गरीबी की होती ना, तो आज ये बाप के घर में नहीं होती, नहीं होती बाप के घर में। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, सबको ख्वाहिश है जन्नत की, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे जन्नत नहीं चाहिए। लेकिन मेरे माशरे के नौजवानों, हुजूर के गुलामों, बस इतना कहना चाहता हूं, जब जन्नत ही चाहिए तो काम जन्नत वाले क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते जन्नत वाले काम? आज शादी होती है तो 1 लाख की आतिशबाजी कर देता जवान। आज निकाह होता है ना तो खड़े होकर के ना 50,000 नाचने वालियों पर लुटा देता है। फिर मुसीबत में आता है और कहता मुझे आफत लग गई, मुझे मुसीबत लग गई, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरी बेटियां बीमार हो गई हैं, मैं क्या कर सकता हूं? ये सोच के बंदा रोया करता है। और भाई मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर खुदा करीम ने तुझे दौलत से नवाजा है तो इस पैसे के बदले में आतिशबाजी ना खरीद के लाया करो, इस पैसे के बदले में नचनिया ना लाया करो, इस पैसे के बदले में तमाशे ना किया करो, इस पैसे के बदले में ऐशयाशियां ना किया करो। खुदा ने तुझे लाखों का मालिक बनाया है, बेटे की शादी के ऊपर अगर तुझे पैसे खुश खर्च करने का तुझे शौक है, अल्लाह ने तौफीक दी है, तो जहां 1 लाख रुपए तुम किसी अपने बेटे की आतिशबाजी पे लगाया करता है, अल्लाह तौफीक दे तो वो 1 लाख रुपए लगा करके किसी गरीब की बेटी का हाथ पीला कर दे, इधर गरीब की बेटी का घर आबाद होगा। खुदा तेरे सदके में तेरी बेटी के घर को आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है, भरें अपने हालात बेहतर करें, अपने माशरे को बेहतर करें, सोसाइटी को अच्छा करें। क्यों यार हम लड़ रहे हैं आपस में? हम किसी गरीब के काम नहीं आ सकते? बोलो जवानों, हम 6-6 हजार के जूते पहन सकते हैं, 6 रुपए गरीब बेटी को नहीं दे सकते किसी की? जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब की बेटी का सहारा बन जाओ। इधर तुम उसका सहारा बनोगे, कब्र में मुस्तफा तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। वाह वाह वाह। कोशिश कर प्यारे, अमल बदल अपना। ये फिक्र रजा है, ये पैगाम रजा है, ये जरूरी है, इस पे भी अमल किया जाए। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से रो रही है, आज उन्हें हंसी दे दो, उन्हें भी सोसाइटी में जीने की जगह दो, माशरे में उन्हें जीने का मकाम दो। वो जीना चाहती हैं, उनसे जिंदगी की खुशियां न छीनो। वो जीना चाहती हैं, उनसे जीने का अधिकार न छीनो। लाके तो देख, मरना है ना सबको। जितने लोग नहीं मरेंगे वो हाथ उठा दे। नहीं, वो उसका हाथ उठाना गलत नहीं है, उसका तो मुंह ही उधर को है, मुंह ही उसका पल्ली तरफ है, तो वो उल्ली तरफ को क्यों देखे? है ना, ये मुरादाबादी भाषा। वो पल्ली और को देख रहा तो फिर उल्ली और को क्यों देखे? उसने ऐसे ही उठा दिया। अरे उठवा रहा मौलवी होगा, सही तो उठवा रिया होगा, है ना, ये सोच के उठाया। मरना सभी को है मेरे भाई, मरना सभी को है। कभी कब्रिस्तान जाते हो? अल्लाह सबको कब्रिस्तान ले जाए। बोलो आमीन। डर क्यों रहे हो यार? बरेली वाला मौलवी है, सूले कुल्ली नहीं बैठा है। अब बात है हजरत, वाह। घाटे की दुआ नहीं होगी, फायदे की दुआ होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया ना, जो रोज कब्रिस्तान जाता है, कब्रों को देखता है, अल्लाह उसे मौत देता है तो शहादत का दर्जा अता फरमाता है। मैं नेता थोड़ी हूं जो कह जाऊं तुमसे मुझे वोट दो, घर घर कब्रिस्तान बना दूंगा। मैं वो नहीं हूं। मैं कहता हूं कब्रिस्तान जाया करो, देखो वहां पे कितने पैसे वाले लेटे, आज उनकी कब्रों में ना कफन दिख रहा है, हड्डियां दिख रही हैं, लकड़ियां दिख रही हैं, फूल तो बड़ी बात, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं, कब्र के गड्ढे बांटने वाला नहीं। आज कोई कुत्ते बैठ रहे हैं कब्रों में जाके, पानी भर रहा है। तुझे क्या लगता है दौलत कमा ली तो सब कुछ हो गया?
शोहरत हो गई तो सब कुछ हो गया। तू पैसे वाला तो तेरी कब्र पे 150 साल तक कोई फाता पड़ेगा। 40 माह होने दे, कोई मुड़ के भी नहीं देखता है कब्र का हाल क्या है। इसलिए मेरी गुजारिश है, उम्मीद मत करना ये तीजे वाले बख्शवाएंगे, ये मत सोचना ये 40 वाले बख्शवा के उठेंगे, ये मत सोचना तेरी जायदाद खाने वाले ठेका ले लेंगे जब तक बख्शा नहीं जाएगा, ये उस वक्त तक सदका करते रखेंगे। कोई किसी का नहीं होता के प्यारे, इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, अपने जीते जी उनके दीन की खिदमत कर जा, गरीब का सहारा बन जा। कोई तेरी कब्र में आए ना आए, तुझे तसल्ली देने मदीने वाले मुस्तफा। नारे रिसालत वस्लके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 शेर वाह। भाई मेरा गला भी बैठा हुआ, लेकिन मेरे भाई जो है ना ये शुएब भाई, ये कह रहे हैं हुजूर का शजरा और पढ़ दो। बेशक वाह, क्या राय है आपकी? बेशक हकीकत है। देखो एक बात बता दूं, मैं आज एक हकीकत बात कह के जाऊं, मुझे आपका पिंडाल बहुत अच्छा लगा, आपका स्टेज बहुत अच्छा लगा, कमेटी के लोग सारे ही अच्छे लगे क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन ना भी बुलाते तो और अच्छे लगते, और अच्छे लगते अगर ना बुलाते तो बहुत अच्छे सब लगे। लेकिन एक चीज से बार बार तकलीफ हो रही है, हमारी महफिल में अक्सर लोगों के सर पे टोपियां नहीं है, इस चीज से तकलीफ हो रही है। ये वो जगह है जहां बंदा आता है तो जन्नती बना दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। कोई आता है तो यहाँ पे उसकी बख्शिश कर दी जाती है। इतनी अच्छी जगह बैठे हो, खुद एक बात बताओ यार, खुद सोचो, हम बाजार में कैसे रहते हैं? ऐसे यही है ना, गलियों में, रास्तों में, नमाज में। वाह बेशक। आगे ना हाथ क्यों? रब फरमाता है गलियों में रहे हाथ खोले, सड़कों पर रहे हाथ खोले, खेत में रहे हाथ खोले रहा, अब मस्जिद में आ गया है, मुसल्ले पे आ गया है, हाथ बांध ले ताकि दुनिया को पता चल जाए। जब हाथ खुले रहते हैं तो आदत में रहता है, हाथ बंधे रहते हैं तो इबादत में रहता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब जगह नंगे सर गए, लोग कहते हैं आदत है, बाजार में टोपी नहीं आदत है, लेकिन जलसे में ऐसे बैठो टोपी लगी हो तो दुनिया देख के कहते ये आदत में नहीं बैठा, ये इबादत में बैठा है। इबादत में बैठा है। भाई इतनी जल्दी काफी सर ढक गए भाई, कितना असर है मेरी गुफ्तगू में है। बेशक ये बात मैंने सिर्फ अजराए मजाक कही है। अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू में असर पैदा कर दे। हम ऐसे नहीं है, बस ये कि आपने इस बात को तस्लीम किया। जलसों में बैठा करो तो सारे कैसे बैठना है, सारे जोर से, सारे वो नहीं बोल रहे जिन पे टोपी नहीं है। तुम ना किसी शादी वाले पे ना थोड़े जूते पे पानी गिरा देना, कहता 1800 का खराब कर दिया, चाय गिरा देना 2200 का था। हम समझ जाते हैं महंगा जूता पहनता है। टोपियों की ब्रांड चेक करो, 28 रुपए से ज्यादा की मुश्किल से लोगों की निकलेगी। वो अभी आया ना तो कह रहा रुमाल दिए, कपड़ा दिए। टॉयलेट में नहीं बैठा है, जलसे में बैठा है। मिनटों का काम नहीं घंटों का काम है। सर ढक के बैठा करो यहाँ। उम्मीद कर अल्लाह आपको सलामत रखे। कमाल मेरा नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। कोई लोग कहता है कि जी मैं नसब वाला हूं, किसी को नसब पे नाज है, किसी को शजरे पे नाज है, किसी को निस्बतों पे नाज है। बस सच ये है कि हमारे पास क्या है, बस हमें इतना ही नाज है कि हम ताज शरिया के तलवों से जुड़े हुए हैं। यही मेरी पहचान है कि मैं अख्तर रजा के दर का कुत्ता हूं। सिर्फ यही मेरी पहचान है कि मैं ताज शरिया के दर पे पहरेदार कुत्ता हूं। इससे बड़ी कोई मेरी पहचान नहीं है। मुझे शेर ना कहना, शेर कहने में इतना कलेजा ठंडा नहीं होता जितना उनका कुत्ता कहलाने में कलेजा ठंडा हुआ था।
तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये कि निस्बत काफी है, और कसम खुदा की इस निस्बत पे कुर्बान जाऊं कि खुदा ने मुझे अख्तर रजा का खादिम बनाया है, ताजुश शरिया का गुलाम बनाया है। मैं इसी पर फख्र करता हूं, मेरे लिए यही काफी है, यही काफी है। और यही बार बार कहता हूं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर झुड़कियां खाए कहां छोड़ के, सदका तेरा तेरे कदमों में है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। हाँ भाई, बस फख्र करना के बरेली वाले हो, नाज करना इस बात पे बरेली वाले हो, करेंगे इंशाअल्लाह। ये नाज की बात है कि पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, मैं मुझसे कहा गया शजरा पढ़ लिया जाए, तैयार है? मैं फिर एक गलती पकड़ लूंगा, अगली पकड़ू कि नहीं? गर्दन हिला दी क्या, मत पकड़ना, बदलो अपने आप को, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने इतनी देर तकरीर की, तुमसे हाथ उठवाए, सुभान अल्लाह कहलवाई मैंने सिर्फ उस बीच में हाथ उठवाया था कि बताओ किसे मरना है किसे नहीं, उसके अलावा मैंने हाथ नहीं उठवाया, क्योंकि मैं जानता हूँ जब सौदा अच्छा होता है तो कीमत खुद ब खुद लगती है। लेकिन इस बार भी सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूँ ना, मैं थक गया, मेरा गला भी बैठा हुआ। भाई ने कहा शजरा पढ़ना है, तो शजरा पढ़ने के लिए सांस भी लेनी पड़ती है बीच में। मैं चाहता हूँ आप सुभान अल्लाह कह दिया करेंगे, मैं बीच में सांस ले लिया करूंगा, आपको नेकी मिल जाया करेगी मुझे। सुभान अल्लाह, बड़े समझदार है मेरे भाई, आपको नेकी मिलेगी, मुझे राहत मिलेगी। अब जरा बोले कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह? जो नहीं बोल रहे ना, जरा करवट वाले उसके कान पे बोले सुभान अल्लाह। लग रहा है ये उससे पूछ, बिला वजह कुर्सी घेर के बैठा है, ये लोग खड़े भाई, इन्हें जगह दे दे, तू घर जा, जब सो नहीं है तो यहाँ क्या करने है? जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों सो चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। कुर्सी छोड़ना तू अपनी, छोड़ना कुर्सी, अगर थक गया है तो फिर बैठने जगह दे, और अगर थका नहीं है ना तो फिर बोल जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तुमसे ज्यादा खड़े वालों की आवाज निकल रही है, अब बैठने वाले बोलेंगे, जरा जोर से बोले, आदम के बेटे शीश। जमा दिए धान तुमने, कहीं कहीं जमे, कहीं कहीं उगे ही नहीं। भैया किसान इकसार खेती देख के खुश होता है, कुछ पेड़ों पे बाल आ जाए, कुछ पे ना आए तो बड़ा खिसियाता, बार बार देखता ये क्यों नहीं जमा। अगर उसे पेड़ से इतना प्यार है तो मुझे हुजूर की उम्मत से कितना प्यार होना चाहिए। वाह 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 वाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ग्यारत, ग्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर। वाह वाह, मैं ही पढ़ता रहूं, मालूम मैं जा ही नहीं रहा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हान, जुल्हान के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आदिर, आदिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे मालिक, मालिक के बेटे खाल, रात के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटे किराब, किराब के बेटे खुशल, खुशल के बेटे मन्नाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान ताजू शरीया मुफ्ती हम्माद साहब कल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरे का शजरा नस्ल है, वाह का शजरा नस्ल है। हाँ नहीं, मैं मजे के लिए
कभी नहीं बोलता। बस मैं ये चाहता हूँ, यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, बेशक वाह। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ऐसा किरदार बनाओ, ऐसी सूरतें बना लो, ऐसा वज़ाक़ता बना लो। यार अगर हाथ से चेहरे की पहचान मिटा दे तो तेरे कपड़े बता दे, शमशान घाट न भेजना, हुजूर का गुलाम है। लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका खुद खुदा भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसे चेहरे बना लो, ऐसा किरदार बना लो। माँ बहनें आई बैठी हैं, तुमसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह की बंदियों, खाना बनाया करो तो सर ढक के बनाया करो, बाकी बातें तुमसे बाद में होंगी। खर सर ढक के खाना बनाया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाया करो, दुरूद पढ़ के खाना निकाला करो। फिर देख तेरे शोहर की 250 रुपए की कमाई में अल्लाह 2500 की बरकतें अता फरमाए। बेशक बेशक 2500 की बरकतें देगा। माँ बहनों से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करें, रोजों की पाबंदी करें, सर ढक के खाना बनाया करें, और अपनी जबान पर शोहरों के लिए कोई ताने न लाया करें, शोहरों की इज्जतें किया करें, कदर किया करें, इसलिए कि तेरी शोहर तेरी दुनिया भी है, तेरी आखिरत भी है। अगर ये गया दुनिया भी खत्म, आखिरत भी खत्म। फरमाया गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किरदार मुस्तफ़ा को समझना है तो इमाम अहमद रजा की चौखट पे आना पड़ेगा, और बस इतना कहना है मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पढ़ रहे थे बस आगे से मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत मुहिब्ब गिरामी मेज़बान गिरामी हाफिज़ कारी शुएब रज़ा साहिब क़िबला महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त आब माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ
रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निचावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इब्न जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा, हाफिज शुएब साहब और इनके जुमला रुफ़ाक़ा, अहिब्बा, अइज़्ज़ा को, जिन्होंने इस महफिल को बड़ी मेहनतों से सजाया है और बड़ी कोशिशों के बाद अल्लाह ने ये दिन दिखाया है कि आज ये पैगाम आला हज़रत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। अल्लाह ताला इन जवानों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। यकीन करें जितनी मोहब्बतें इन्होंने जलसा सजाने में दिखाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही मोहब्बतें आपने महफिल में आने में दिखाई हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, बानियान जलसा को, हाज़रीन महफिल को। यकीनन आपने इस बस्ती के अंदर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस सजा रखी है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आज महफिल का जो हमारी दूल्हा है हुजूर हसन मिल्लत की आमद होगी। मिंबर शरीफ पर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे की आमद होगी। हाँ, यकीनन ये इजहार के लायक है माशाअल्लाह। भाई बंदा कोई मजमे में से नारा लगाए भाई। हाँ माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह कमेटी के वो अफराद हैं जिनको आपने चुन करके खड़ा किया और जलसे की सारी जिम्मेदारी इनके सर पे डाली है। आप देख रहे हैं इन्होंने बहुस्न खूबी अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी निभाई है। जिसको जितनी दावत दी गई थी वो सारे लोग माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं और ये सदारत माशाअल्लाह हाफिज शुएब साहब की है, तो इनका भी हक बनता है कि खार इनके भी होना चाहिए। बस शुक्रिया। खैरियत है सारे लोग, किसी को चिढ़ तो नहीं हो रही है इन हारों से? वो तो भाई ले जाओ मगर मुंह घुमा के ना बैठो, नाराज होकर ना बैठिएगा। ये कमेटी के वो अफराद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और ये मेहनत कर ऐसे देखने मिल रहा है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुर्सियां कम पड़ गई हैं, दीवानों की भीड़ अभी भी खड़ी हुई। हाँ, ये मेहनत का रंग है और माशाल्लाह सोचा भी नहीं होगा कि इतने आशिक हुजूर के आ जाएंगे। सोच भी कैसे सकते थे? कोई बताता थोड़ी है शमा जलेगी तो कितने परवाने आएंगे, उजाले होंगे तो कितने परवाने आएंगे। ना कोई परवानों से कहता चल शमा जली है, वो तो रोशनी देखते हैं चल देते हैं। ऐसा ही इन आशिकों का रूल है। पता चला हुजूर की बातें होने वाली हैं, बिस्तर छोड़ा महफिल में चले आए।